दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। ये देश आपका देश है। जो आपको आतंकवादी कहते हैं उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया, और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आज़ादी किसने दी? जिस आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें किसने दी है? ये आज़ादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आज़ादी को निर्भर रख रहे हैं। अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके ज़रिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास
जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आतंकी कहा, योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। किसानों की बिजली के दाम 3 बार बढ़ा चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि आपको कितने बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं, कि जब आपको बिजली नहीं मिल रही है फिर भी आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कुछ कहा है इसके बारे में? प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस। एक 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है। बेरोजगारी चरम पे है। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं और आपकी आमदनी एकदम बंद है। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम PSU इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8000 करोड़ का था। 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। एक बात उभरती है कि हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है,
दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी, एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए। ये देश नष्ट हो रहा है। जितने भी इश्तिहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। आप जी रहे हैं उस सच्चाई को। आपका अनुभव है, आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है? गैस सिलेंडर मिलता है आपको? भर पाती हैं आप? आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? तो सच्चाई क्या है? और इस सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं? किस चीज से भय है? क्या हो जाएगा? ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। ये देश आपका देश है, आपका देश है। कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को। ये कभी मत भूलिए। जो आपको आतंकवादी कहते हैं उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।